सुल्तानपुर में हमारा कैंडिडेट जीतते जीतते हार गया। अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी ने शासन करने का काम किया तो वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच में बैकलॉग की भर्तियां तो उन्होंने किया, बम पर भर्तियां किया, बेदाग भर्तियां किया, और सबसे बड़ी बात तो एक भी भर्ती में पेपर लीक नहीं हुआ। आज तो विडंबना सी बन गई है। अब ये लीकर्स कहां से आ गए? ये दूसरा कार्यकाल है श्रद्धेय योगी जी का कि जिस सापेक्ष महंगाई और टैक्स बढ़ा उस हिसाब से विकास नहीं है, और संविदा की नियुक्ति ये कोई रोजगार नहीं। सरकार में बैठे लोग जो ये कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, अरे भाई रोजगार के अवसर तो 50% तुम्हारी जेब में रखे हैं, क्यों नहीं दे देते हो? भर्तियां कर दो उस पर। लेकिन अभी कहते हैं हम कहाँ से तनख्वाह लाएंगे? अरे पिछली सरकारें तनख्वाह दी नहीं है, उन्हीं पदों पे दी है, अलग से कोई बढ़ोतरी नहीं, पद नहीं सृजित हुए हैं तब से। न्यूज। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के इस समय पूरे भार के बगल में जो पटना चौराहा है, यहाँ पे मौजूदा पहुंचे हैं। तो जो ये 2024 का चुनाव चलने वाला है, अभी होने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। एक दुकान है, चाय की दुकान पर बैठे हैं। तो यहाँ पे मान्यवर साहब बैठे हैं, इनसे पहले परिचय पूछते हैं और उसके बाद हम बताते हैं इस चुनाव के बारे में। सर पहले अपना नाम और परिचय बताएं। घनश्याम वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी जनपद सुल्तानपुर के जिला महासचिव। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में आप कार्यरत हैं जी, और उसके पहले आप जो है चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो आपको तो विधिवत मालूम होगा इस चुनाव की पीरियड में जो चुनाव चलने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, चुनाव में तो दूल्हा एक होता है, तो हमको दूल्हा बनने का तो नहीं मौका मिला बड़े चुनाव में, लेकिन बाराती जरूर रहे। तो अब 30-35 साल का जो राजनीति में अनुभव है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज की राजनीतिक दौर में काफी गिरावट आई है। और यहाँ पर बीजेपी के बाद दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। 2019 में समाजवादी और बसपा का अलायंस था, और उस अलायंस को लोग बीजेपी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि पिछले चुनाव में जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में न सामंजस्य था, और उस अलायंस का जो एक सोशल सामाजिक भाईचारा होता है वो जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाया। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे जी कि जब ये गठबंधन किया बसपा से तो सपा का नुकसान हुआ, क्या सही है? देखिए, अब संख्या के हिसाब से तो भाई समाजवादी 5 सीट पर सिमट गई, और बसपा जहां 2014 में 0 पर थी वो 10 पर पहुंच गई। ठीक, लेकिन कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का ज्यादा नुकसान इसलिए मैं मानता कि बसपा का वोट ट्रांसफरेबल है अपेक्षा समाजवादी। सुल्तानपुर में हमारा कैंडिडेट जीतते जीतते हार गया, और अंडर 20,000 वोट से अंडर 20, और समाजवादी का जो कैडर वोट है वो कम से कम लगभग हमको उम्मीद है कि 30 से 35 हजार वोट वो अलायंस कैंडिडेट को हराने के लिए वो कुछ कांग्रेस में भी चला गया और ज्यादा संख्या में बीजेपी में भी चला गया। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे बसपा में आप कार्यरत हैं जी, और बसपा जो है किसी से गठजोड़ नहीं किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, गठजोड़ का मतलब ये है कि हम वोट दें। अलायंस का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। जी जी, गिव एंड टेक। उसके बाद है कोई आप सकारात्मक नतीजे की उम्मीद करिए कि लें भी और दें भी।
अपने सुल्तानपुर में जी जब ये सपा और भाजपा हाँ दोनों पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारती है, जी। और क्या आप किसको ला रहे हैं, कुछ उम्मीद है, कुछ जानकारी है? देखिए, उम्मीद है पिछड़े ही वर्ग का कैंडिडेट यहाँ पे आएगा, जो अभी कंफर्म नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, और वो यहाँ का स्थानीय होगा, इसलिए कि सब बहरीन के कैंडिडेट तो आते हैं। अच्छा। अब लोकल कैंडिडेट, और पता नहीं क्या विडंबना यहाँ है कि हमेशा बाहर के ही लोगों को यहाँ प्रश्रय मिल जाता है, लेकिन बाहर के लोगों वाला मिथक तो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ तोड़ने का काम किया। विदाउट अलायंस हम लोगों ने 1999 और 2004 दो बार लगातार हमारे मेंबर पार्लियामेंट यहाँ चुन करके गए, और दोनों दो कास्ट, दो रिलीजन और अलग अलग सेपरेट कम्युनिटी के। 99 में जयभद्र सिंह जी, और 2004 में ताहिर भाई यहाँ से चुन करके गए। ताहिर भाई तो 1,01,000 वोट से 1,000 वोट से चुन करके यहाँ से गए। उस समय सुल्तानपुर की जनता ने नकारा लोगों को, बाहर के कैंडिडेट। आपकी बार क्या आंकड़ा होगा? अब की बार भी अंदर खाने से तो उम्मीद है कि अच्छा नहीं है। चुनाव के होने से पहले लोगों के बीच में चल रहा है कि जैसे अभी 10 साल तो हो गया बीजेपी की सरकार चल रही है, इसके उपरांत लोगों के बीच में चल रहा है कि बढ़िया शासन कौन चला सकता है। अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सर्व समाज के लिए समान व्यवस्था कानून किस सरकार में रही? अब देखिए, अगर सर्व समाज के लिए जी। और कानून व्यवस्था का मतलब बाघ और बकरी एक घाट पानी पिए, कोई किसी के साथ नाइंसाफी न करे, ठीक। जी। जैसे एक शायर ने लिखा कि सारे फूलों का चमन में बराबर का हक हो, या खुदा बाग में ऐसा कोई माली आए। तो उस अंदाज में अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी ने शासन करने का काम किया, तो वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी होने दिया, नहीं होने दिया, सर्व समाज को लेकर, और सर्व समाज को जिस तरीके से एक गुलदस्ते में फूलों को सजाया जाता है, उस तरीके से सर्व समाज को ग्रास से लेकर टॉप तक, ग्राउंड टू फ्लोर टू टॉप, मतलब भागीदारी भी देने का काम किया। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो इसमें भी उन्होंने करके भी दिखाया था। ठीक है, तो वर्तमान सरकार में इसके विकास के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जहां तक विकास की बात, तो जिस कदर महंगाई, टैक्स, ये सब बढ़ा है इन 10 सालों में, तो उस हिसाब से हम नहीं समझते हैं विकास का मतलब क्या होता है। 6 लेन 4 लेन ये विकास के मापदंड नहीं। जैसे निर्बल आवास है, 1,20,000 की किसी को उसको आवास मिल गया, एक पक्का 10 बाई 20 का कमरा वो रोजगार परक साधन नहीं है। उसके लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करने में सरकार नाकामयाब है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच में बैकलॉग की भर्तियां तो उन्होंने किया, बम्पर भर्तियां किया, बेदाग भर्तियां किया, और सबसे बड़ी बात तो एक भी भर्ती में पेपर लीक नहीं हुआ। आज तो विडंबना सी बन गई है। अब ये लीकर्स कहां से आ गए कि ये दूसरा कार्यकाल है श्रद्धेय योगी जी का। ये है कि प्रयास में वो हैं कि लीकेज बंद हो, लोग पनिशमेंट भी पा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, धरपकड़ चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हमसे ज्यादा उनको चिंता है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है।
तो हमारा कहने का मतलब है कि जिस सापेक्ष महंगाई और टैक्स बढ़ा, उस हिसाब से विकास नहीं है। और संविदा की नियुक्ति ये कोई रोजगार नहीं। बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में आपने देखा होगा कि बैकलॉग की नियुक्तियां बम्पर पैमाने पर हुई, कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ, निष्पक्ष भर्तियां हुई। और उन्होंने एक व्यवस्था बना करके एक नया पद सृजित करके पंचायत लेवल का सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया उन्होंने। और सफाई कर्मचारी की नियुक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी ग्राम पंचायतें और रेवेन्यू विलेज हैं, तो हर रेवेन्यू विलेज के पीछे, राजस्व गांव के पीछे एक सफाई कर्मी की तैनाती और अस्थायी नौकरी, राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त वो नौकरी पद नया सृजित करके। आवाज तो ये है कि बैकलॉग नहीं भरा जा रहा। जैसे मौजूदा सरकार किसानों को फ्री राशन और गैस सिलेंडर दे रही है, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गैस सिलेंडर का जहां तक सवाल है, 2014 के पहले इसकी कीमत 400 रुपए थी और 400 रुपए के गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए वसूली गई। तो अब चुनाव जब आता है तो उसी में से 200 रुपए माइनस कर देते हैं। लेकिन अब 14 से और 24 के बीच में जो आपने 3 गुना बढ़ाया, तो उतना तो जनता की जेब से गया। और आप वक्ती तौर पर 200 रुपए माइनस करके, अब क्या गारंटी है कि वो 200 रुपए माइनस वाला भी उसी पर रुका रहेगा, चुनाव के बाद आप नहीं बढ़ाएंगे? इस चीज की गारंटी नहीं है। इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं आप? अब देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ठीक, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। इसलिए कि प्रजातंत्र में प्रजा का, जनता का विचार और उसका आने वाले समय में क्या एक्शन होता है उस पर निर्भर करता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, बाबूजी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बाबूजी, अभी हम लोग काफी बातें की, आपसे हम बात करना चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन के बारे में क्या कहेंगे, इसको कुछ नजर डालें। ऐसा है, पुरानी पेंशन तो बहुत अच्छी स्कीम थी जी। और बहुत से लोगों का, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद इसके अलावा सरकार कुछ भी नहीं देती है, ठीक है, पेंशन ही देती है। और कि 2004 के बाद के भर्ती वाले जब रिटायर होंगे, ठीक है, तब उनकी फैमिलीज को ये पता लगेगा कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या अंतर है। क्योंकि जो न्यू पेंशन के अंतर्गत उनको जो देय धन है जो मिलेगा एक मुश्त, वो कई महीने चलेगा या कई साल चलेगा, साल, 2 साल, 3 साल। अगर 18-20 साल वो सरवाइव कर गया तो उसको चाय पीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। पे चुनाव है, हाँ। अब ये लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बताएं, किसकी तरफ आप संकेत करेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, इस समय 2 वर्ग सबसे ज्यादा दुखी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग, खेती से संबंधित लोग। खेती से संबंधित लोग इसलिए जो है प्रभावित हैं कि इनकी आय जो है, एग्रीकल्चर में जो खर्च लगता है, फसल का उतना ही दाम लगभग मिल पाता है। अगर उससे कहें कि हम अपनी जीविका चला ले, तो खा भले लें, कपड़ा नहीं पहन सकते, भोजन कर लें, लेकिन परिवार का कपड़ा तक नहीं उससे पूरा पड़ता है। कृषि वालों का ये हाल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन तक महंगाई भत्ता 100% से ऊपर चला जाता था। यहाँ तक हुआ है 150 तक गया है, तो 50% जो है मूल वेतन में एडजस्ट किया गया, मर्ज कर दिया गया, उस पे भी डीए मिला। महंगाई भत्ते की जो दर है उससे एम्प्लॉय दुखी है और एग्रीकल्चर का सही दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है किसान दुखी। तो क्या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? अब सत्ता परिवर्तन हो या सरकार अपने में परिवर्तन करे,
जी जी जी। भाई हम कहते हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता, सरकार में बैठे लोग जो ये कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, रोजगार के अवसर तो 50% तुम्हारी जेब में रखे हैं, क्यों नहीं दे देते हो? भर्तियां कर दो उस पे। यहाँ 10 लोग काम करते हैं, वहां 5 बचे हैं, 5 को तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं हम कहाँ से तनख्वाह लाएंगे? अरे पिछली सरकारें तनख्वाह दी नहीं है, उन्हीं पदों पे दी हैं, अलग से कोई बढ़ोतरी नहीं, पद नहीं सृजित हुए हैं तब से। जो पुराने कांग्रेस के जमाने से या सेंट्रल में कहें तो कांग्रेस के ही जमाने से हैं, सारे पद तभी के हैं और सारे पदों पे उसने तनख्वाह दिया हुआ है। आज क्या दिक्कत हो रही है? विकास तुम्हारा देश कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई? जब कांग्रेस थी तो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? आज तो तुम कह रहे हो 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। 5वीं अर्थव्यवस्था होने का मतलब कि इम्प्लाई का वेतन नहीं दे सकते। तो बहुत सारी बातें हो चुकी यहाँ पे इस चुनाव को लेकर के। देखिए, और वास्तव में इस विचार को देखें और समझें हकीकत क्या है। जो समझ में आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।